बातचीत क्यों टूटी? अमेरिका और ईरानी दलों के इस्लामाबाद पहुंचने से लेकर वेंस के ऐलान तक क्या क्या हुआ है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। यह हमारा अंतिम और बेस्ट ऑफर है। अब देखना यह है कि क्या ईरानी इसे कबूल करते हैं। शुक्रिया। इसके साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने सामने रखी मेज को 2 बार थपथपाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इस बात की जानकारी अमेरिकी के उपराष्ट्रपति ने दी है, जो बातचीत के लिए पाकिस्तान आए थे। रविवार सुबह 6 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच फासला कम करने और समझौता कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये खबर अमेरिका के लिए उतनी बुरी नहीं है जितनी ईरान के लिए है। कोई समझौता नहीं हुआ है और हम अमेरिका वापस लौट रहे हैं। पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के संघर्ष विराम पर राजी हुए थे और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए इस्लामाबाद आए थे। दोनों पक्षों के बीच बातचीत इस्लामाबाद के सिरेना होटल में हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बताया कि बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि समझौता न होने के 2 हफ्ते के स्थायी संघर्ष विराम पर क्या असर पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के करीब 2 घंटे बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि पाकिस्तान अमेरिका ईरान बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहेगा। ये जरूरी है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखें। अमेरिका और ईरान शांति वार्ता की नाकामी के लिए अलग अलग वजहें बता रहा है। बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, हमने बहुत साफ कर दिया था कि हमारी रेड लाइन क्या है, हम किन बातों पर समझौता कर सकते हैं और किन पर नहीं। जेडी वेंस के मुताबिक, और उन्होंने ईरान तय किया है कि वे हमारी शर्तें कबूल नहीं करेंगे। इस मौके पर पत्रकारों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से ये पूछा, कृपया साफ साफ बताइए कि किन शर्तों को खारिज किया गया। जवाब में जेडी वेंस ने कहा कि वो बंद कमरे में 21 घंटे चली बातचीत की पूरी जानकारी नहीं देंगे, लेकिन सीधी बात यह है कि हम उनसे ईरान से ये भरोसा चाहते हैं कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और ऐसी क्षमता हासिल करने के लिए जरूरी उपकरण भी नहीं जुटाएंगे। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य है और हमने बातचीत के जरिए इसे हासिल करने की कोशिश की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता पहले ही नष्ट की जा चुकी है, लेकिन क्या हमें ईरान में ये इच्छा दिख रही है कि वे कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे? अभी तक हमें ऐसी इच्छा नहीं दिखी है। एक सवाल के जवाब में जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत के दौरान ईरान की फ्री संपत्तियों पर भी चर्चा हुई, लेकिन हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच जा सके जहां ईरान हमारी शर्तें मान लेता। मुझे लगता है कि हमने काफ़ी लचीलापन दिखाया। राष्ट्रपति ने हमें कहा था कि आपको अच्छी नीयत से बातचीत में जाना है, समझौते तक पहुंचने की पूरी कोशिश करनी है। हमने वही किया, लेकिन अफसोस की कोई प्रगति नहीं हुई। जेडी वेंस से पूछा गया कि बातचीत के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से कितनी बार संपर्क किया और उन्होंने क्या कहा। इस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया, हम राष्ट्रपति के साथ लगातार संपर्क में थे। पिछले 21 घंटे में हमने कितनी बार बात की मुझे नहीं पता, शायद दर्जन भर बार। हम एडमिरल कूपर, सेंटकॉम कमांडर मार्को रूबियो, विदेश मंत्री पीट हेगसेथ, रक्षा मंत्री और पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के संपर्क में थे। हम लगातार संपर्क में थे क्योंकि हम अच्छी नीयत से बातचीत कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, हम समझ बनाने के एक आसान सा प्रस्ताव दिया है। यह हमारी अंतिम और सबसे बेहतर पेशकश है। अब देखना यह है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं या नहीं। इस संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेडी वेंस रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस गए, वहां से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उन्हें पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इशहाक डार और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने विदा किया। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की गैर वाजिब मांगों ने युद्ध खत्म करने की बातचीत को बाधित किया है। ईरान के सरकारी प्रसारक IRB ने टेलीग्राम पर पोस्ट में कहा, ईरानी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से कई कोशिशों के बावजूद अमेरिका पक्ष की गैर वाजिब मांगों ने बातचीत की प्रगति को रोक दिया। इस तरह बातचीत खत्म हो गई। ईरान संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगर गालिबाफ की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात इस्लामाबाद पहुंचा, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनगर और अन्य अमेरिकी अधिकारी शनिवार सुबह पाकिस्तानी राजधानी पहुंचे। दोनों प्रतिनिधिमंडल ने अलग अलग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इशहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इन बैठकों के बाद पाकिस्तानी सरकार के बयानों में कहा गया कि पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेगा और उम्मीद जताई गई कि शनिवार को होने वाली बातचीत विवाद के हल की दिशा में एक कदम होगी। लेकिन आखिरकार जो तस्वीरें आई, बातचीत टूट गई। अब देखना होगा आगे क्या होता है।